अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सोशियोलॉजी 101 का लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, स्टेप्स इन सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलते हैं अपने लेसन की तरफ। स्टेप्स इन सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। अब सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं। ये चैप्टर एमसीक्यू से रिलेटेड, इसमें इतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये कि लॉन्ग में ही आ सकता है कि इसके स्टेप्स लिखें, इसके स्टेप्स 1 से लेकर मतलब 9 स्टेप्स है इसमें, तो यकीनन ये भी नहीं आएगा कि सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करें। मे बी क्वेश्चन आ जाए कि नेम द स्टेप्स इन सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, या फिर कोई एक स्टेप दिया गया हो कि रिसर्च डिज़ाइन को जो है ना एक्सप्लेन करे। तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है चैप्टर, लेकिन लॉन्ग या शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला ये क्या है, द रिसर्च प्रोसेस रिक्वायर्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अगर हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स से होकर वो रिसर्च कंप्लीट होता है। ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स से उसे गुजरना पड़ता है। बाय एंड लार्ज द फॉलोइंग स्टेप्स आर अंडरटेकन इन सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। अब सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, broad problem area refers to the entire situation where one sees a possible need for research and problem solving. The specific issues that need to be researched within this situation not to be identified at this stage. अब इस रिसर्च में, ठीक है, हम जिस चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, ठीक है, अब सबसे पहले जिस चीज़ के मुतालिक रिसर्च की जाती है उसे सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे है ना कि स्पेसिफिक इश्यूज डेट नीड टू बी रिसर्च, हमारे पास कोई ऐसा इशू है, कोई स्पेसिफिक हमारे पास टॉपिक आ जाता है, कोई स्पेसिफिक बात, उस पर रिसर्च स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हमारे पास उससे रिलेटेड कोई ऐसी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हम स्टेप वाइज उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डाटा कलेक्शन करते हैं, तब जाके हमारे पास कहीं रिपोर्ट राइटिंग होती है। तो अब ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हमारे पास क्या है, इंटायर फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब हमारे पास बहुत वसी एरिया में जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं रिसर्च करने के लिए। एजुकेशन है तो इसमें डिफरेंट एजुकेशन पे रिसर्च करें तो ये भी एक ब्रॉड एरिया है, क्योंकि इसमें आगे मज़ीद ये डिफरेंट सिस्टम्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम हो गया, स्टूडेंट टीचर रिलेशन होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अब एक एजुकेशन को हम करेंगे तो एक बंदा जब कोई स्टूडेंट स्कूल जा रहा है, ठीक है, अब वो एजुकेशन वहाँ पे ले रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जामिनेशन सिस्टम उसका आ जाता है कि वहाँ पे उस एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास एग्ज़ाम्स किस तरह से लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स और टीचर का बिहेवियर क्या है, रिलेशन किस तरह से उनका आपस में। ठीक है, उसमें वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या करवाई जा रही है। ठीक है, कोर्स का कंटेंट क्या है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास ब्रॉड जो है ना एरिया ऑफ एजुकेशन हमारे पास आ गया। विदिन broad area of education, look at one observation about the mass failure of student. सबसे पहले हमारे पास क्या है, mass failure of student in their graduate examination of different units. अब हमारे पास रिसर्च के लिए एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन में फेल हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. Such identification may be based on one experiences and on general observation, which one may have sensed that certain changes are occurring or certain changes need to take place for the improvement of situation. When the observed phenomena are seen to have potentially important consequences, then one could proceed the next one. अब हमारे पास यहाँ पे ये बात जो है ना की गई है कि mass failure of student in their graduate examination of different अब वो यूनिवर्सिटीज़ में बहुत से ग्रेजुएट फेल हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, टॉपिक ऑफ रिसर्च है। अब इस पर हमने अपनी पहले जर्नल ऑब्जर्वेशन देखनी है, एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट से पूछना है कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, पढ़ाई में कि ये इस तरह से आगे सिचुएशन में फेल हो रहे हैं। मतलब फर्स्ट स्टेप में हम नहीं बता सकते कि किस तरह से जो है ना क्या रीज़न्स हैं हमारे पास कि ये सब हो रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलेंगे, एक्सप्लोरेशन या कंसल्टेशन. दिस स्टेप इन्वॉल्व्स preliminary information gathering on the issue that has been observed.
ठीक है, जिस चीज़ पर स्टडी करनी है उससे रिलेटेड नॉलेज, बेसिक नॉलेज हासिल करना, मतलब उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना, ठीक है, एक्सप्लोरेशन है हमारे पास। अब डिफरेंट तरह के हमारे पास इश्यूज सब। अब एग्जांपल है स्टूडेंट मेस फेलियर एट ग्रेजुएट लेवल, दिस कुड बी डन बाय हैविंग इनफॉर्मल कंसल्टेशन विद सेवरल पीपल इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब इससे रिलेटेड जो जो लोग हैं हम उनसे जो है ना एक्सप्लोर करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये क्यों हो रहा है, कौन कौन है हमारे पास। अब टीचर्स हो गए, एग्जामिनर्स हो गए जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया कि जो ये सब कुछ एडमिन जो है ना ये सेटल कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स का कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स इस बारे में क्या कह रहे हैं, एज वेल एज देयर पेरेंट्स के उनके पेरेंट्स की क्या राय है। एक्सप्लोरिंग द प्रिजर्व रीज़न फॉर द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, अब जो सिचुएशन आई है उसके बारे में इन सब की क्या राय है, इन सब से पहले पूछेंगे, ठीक है। स्टेप हमारे पास ये होगा कि इन सब से पूछा जाएगा कि ये मैथ्स फेलियर एट ग्रेजुएट लेवल क्यों है, स्टूडेंट क्यों फेल हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अपने रीजंस बताएंगे, एग्जामिनर्स अपने बताएंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना बताएंगे, पेरेंट्स बताएंगे कि क्या इश्यूज़ है बच्चों को, ठीक है। एडिशनली वन कुड गो टू द इंटरनेट एंड सी if some previous studies relevant to the issue have been conducted nationally or internationally. Professional journals, research reports, student research work in library could be a big help in clarifying the identification. इसके लिए हम एक और काम ये भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हम जाएंगे इंटरनेट से सर्च करेंगे, ठीक है। वन कुड गो टू द इंटरनेट इफ़ सम सी प्रीवियस स्टडीज, देखेंगे कि आया पास्ट में कोई इस तरह से कोई ऐसी सिचुएशन आई है, या फिर किसी प्रोफेशनल जर्नल ने या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट इस पर तैयार की गई है पास्ट में, या लाइब्रेरी से हेल्प लेंगे कि जो हम सिचुएशन फेस कर रहे हैं उसके बारे में हमें पास्ट का कोई एक्सपीरियंस जो है ना मिल जाए, तो मे भी उससे हमारा रिसर्च वर्क जो है ना थोड़ा ईजी हो जाए। नंबर 3 है प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है? प्रॉब्लम डेफिनेशन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज इट ऑफन रेफर्ड इज क्लियर, precise and succinct statement of the question or issue that is to be investigated with the goal of finding answer or solution. इस स्टेप में हम अपने रिसर्च का मकसद वाजे करते हैं, मतलब हम ये रिसर्च क्यों करें, इसका मकसद हमारे पास क्या है, एंड हम ये रिसर्च का जो हमारे पास मेन रीज़न है। इन आवर एग्जाम्पल प्रॉब्लम डेफिनेशन could pertain to finding the reason for such a mass failure of student engagement. यहाँ पे हम रीज़न जो है ना फाइंड करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है अब हमारे पास। नेक्स्ट, theoretical framework is an attempt to integrate all information in a logical manner so that factor responsible for the problem can be conceptualized and tested. अब हम सारी इन्फॉर्मेशन को लॉजिकल तरीके से देखेंगे, उन रीज़न्स के साथ जोड़ेंगे कि लॉजिकल वे में उसको देखेंगे, थ्योरेटिकल फॉर्म में उसको लेके आएंगे, मतलब हम जो नॉलेज हमने कलेक्ट किया उससे रिलेटेड हम रीज़न्स भी देंगे और उसे थ्योरी फॉर्म में बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। मतलब हम कोई भी ओरल बात इस तरह से नहीं कर सकते कि हम बोल रहे जी स्टूडेंट्स इसलिए फ़ेल हो रहे हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इससे रिलेटेड भी हम रीज़न्स देंगे, हम कोई लॉजिकल बात करेंगे, लॉजिकल हम थ्योरी तैयार करेंगे, मतलब उसमें हम डिफरेंट जो एग्जामिनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उन सब के जो है ना बयान जो भी उस बारे में बता रहे हैं, ठीक है, उन्होंने इस पे जो जो डिस्कशन की होगी वो सब हम अटैच करेंगे कि उनकी ये जो है ना उनका ये मानना है, वो ये कह रहे हैं इस बारे में, रीज़न हमारे पास ये है जिसकी वजह से ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। नंबर 5 है हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च में हमारे पास जो जो क्वेश्चंस हैं या हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, मफरूज़े को कहते हैं। जो नॉलेज इकट्ठा किया है उसकी बुनियाद पर एक ऐसी स्टेटमेंट बना ली जाती है कि हम जिस टॉपिक या जिस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं कि वो क्यों है और ये इसका सिस्टम क्या है, कैसे हो रहा है ये सब। द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस और अ नंबर ऑफ हाइपोथेसिस द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, ठीक है। फ्रॉम द theorized network of association among the factors, certain testable hypothesis or hypothesis can be generated. In place of hypothesis, one could also
go for the formulation or question to be researched. इसमें रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार की जाते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस में अब क्या होता है, जिस तरह आते हैं, फॉर एग्जांपल है स्टूडेंट मेस फेलियर ड्यू टू द एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम। जो हमारे पास ये एग्ज़ाम्स का तरीका कार है, ये इस वजह से स्टूडेंट फेल हो रहा है, मतलब ये एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन इसमें हमारे पास लिखेंगे कि क्या हमारे पास स्टूडेंट इस वजह से फेल हो रहे हैं कि उनका एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा है। इज़ मैथ्स फेलियर ड्यू टू द एग्जिस्टिंग स्टडी पैटर्न ऑफ स्टूडेंट, जो मौजूदा जो स्टूडेंट्स का स्टडी पैटर्न है, क्या इस वजह से ये फेलियर हो रहा है। वन कुड गो फॉर मैनी मोर क्वेश्चन, मतलब इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस जो है ना उस पर रिसर्च क्वेश्चंस लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है 6 रिसर्च डिज़ाइन। एट दिस स्टेज द रिसर्चर स्पेल्स आउट द प्रोसीजर ऑफ डेटा कलेक्शन विद द हेल्प ऑफ विच द फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड टू और आंसर द क्वेश्चन कुड बी फाउंड, ठीक है। जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसके आंसर जो है ना रिसर्च डिज़ाइन में लिखे जाएंगे और उन द रिसर्चर क्लियरली टेल वट एवर ही विल। अच्छा, ये रिसर्च डिज़ाइन एक बार फिर पढ़ते हैं। एट दिस स्टेज द रिसर्चर स्पेल्स आउट द प्रोसीजर फॉर द डेटा कलेक्शन विद द हेल्प ऑफ विच फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस कुड बी टेस्टेड और द आंसर्स टू द क्वेश्चन कुड बी फाउंड, ठीक है। इस स्टेप में जो जो हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए थे रिसर्च से रिलेटेड, उसके आंसर्स भी हमारे पास आ जाते हैं। मतलब इसमें रिसर्च एक पैटर्न रिसर्चर जो है ना एक पैटर्न बना लेता है कि जिसको फॉलो करते हुए हमारा वो हाइपोथेसिस ठीक साबित होगा या फिर कोई स्पेसिफिक रिज़ल्ट देगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन। Once the technique of data collection has been finalized, then the next step is the actual data collection in the field, ठीक है। डेटा कलेक्शन अब क्या है, अपनी रिसर्च से रिलेटेड मुख्तलिफ जगहों से डेटा कलेक्ट करना। टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस मफरूज़ा था उसको टेस्ट करना, ठीक है। आंसरिंग द क्वेश्चन वंस द डेटा हैज़ बीन कलेक्टेड, जब एक बार डेटा कलेक्ट कर दिया जाता है, देन इट हैज़ टू बी प्रोसीड एनालाइज्ड एंड हाइपोथेसाइज टेस्टेड, ठीक है। उसको एनालाइज किया जाता है, उसको मज़ीद जो है ना प्रोसेस किया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है कि आ ये डेटा ठीक है या नहीं। द सेम डेटा इज़ यूज टू सी इन द एक्सटेंट विच इज़ possible to find answers to the research questions. In our example, data are likely help in identifying the factors for the mass failure of student. हमारे केस में हमारे पास failure of students का हमने बताया, मतलब इसको सही प्रूफ करने के लिए डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। जो रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उन्हें आंसर किया जाता है। रिपोर्ट राइटिंग इज़ द लास्ट स्टेप। रिपोर्ट राइटिंग का हमारे पास लास्ट स्टेप है कि अब हमने कोई भी एक टॉपिक लिया था रिसर्च के लिए, ठीक है। उसको हमने एक्सप्लोर किया, उसके बारे में डिफरेंट पढ़ा, उस प्रॉब्लम्स जो जो आई वो हमने देखी थ्योरेटिकल फॉर्म में, उसको देखा कि हम ये हमारे पास टॉपिक है, हम इसके बारे में ये कहना चाह रहे हैं और इसके बारे में बाकियों की क्या राय है, ठीक है। फिर हमने हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चंस हमारे पास आए कि अगर ये चीज़ ऐसी है तो ठीक है, मैथ्स फेलियर ऑफ स्टूडेंट है तो ये क्यों है, ठीक है। स्टडी प्रॉब्लम है, टीचर्स का कोई मसला है, ठीक है, टीचर्स सही नहीं पढ़ा रहे हैं या फिर एग्जामिनेशन सिस्टम में प्रॉब्लम। फिर हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं, फिर डेटा कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट, मतलब सब के जो है ना हम रिकॉर्ड्स लेंगे, रिकॉर्ड बयान कराएंगे, जिस तरह टीचर्स का अपना होगा वो अपने रीज़न देंगे, एग्जामिनर सब, ये हमारे पास डेटा कलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। देन हम उसको दोबारा से टेस्ट करेंगे और आंसर करेंगे। एट द लास्ट इन सब से गुजरने के बाद हम अपनी रिसर्च को रिटर्न फॉर्म में लिखेंगे और एक प्रोजेक्ट हमारा जो हमने स्टार्ट किया था वो तैयार हो जाएगा रिटर्न फॉर्म में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी चीज़ में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम लेक्चर नंबर 6 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।